नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही चौंकाने वाले केस के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। और ये जो केस हुआ है ना, ये हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस केस में एक्चुअल में हुआ क्या है और ये जो केस है भोपाल का, ये 1992 के अजमेर केस से कैसे संबंधित है या क्यों इसे जो है वो 1992 के अजमेर केस से जोड़ा जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, एक न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है जहां पर भोपाल में एक रेप केस जो है वो हुआ है, जहां पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट है कॉलेज स्टूडेंट्स का। यहाँ पे ये जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इस केस में बताया जा रहा है कि इन्होंने लड़कियों को ड्रग दिया, साथ ही साथ उनका रेप किया और रेप जो वो कर रहे थे उसका क्या है भाई, वीडियो भी जो है वो बनाया है। तो ये जो न्यूज़ है ये इंडिया टुडे की न्यूज़ है, जहां पर बताया जा रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स ड्रग रेप फिल्म इन भोपाल केस इकोस अजमेर सेक्स स्कैंडल। अब देखिए भाई, हुआ क्या है भोपाल में तो वो हम जानते हैं। तो देखिए भाई, ये बात है 2025 की शुरुआत की, जहां पर मध्य प्रदेश की राजधानी में एक मेजर ऑर्गेनाइज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो सामने आया है। जहां पर बताया जा रहा है कि जो रायसेन रोड का एक प्राइवेट कॉलेज है उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो इस केस में इन्वॉल्व हैं। अब ये जो केस हुआ है ना, इसमें कोई एक स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और ये जो ग्रुप है ना स्टूडेंट्स का, ये टारगेट करता है खास करके फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये भोपाल के प्राइवेट कॉलेज का केस है। अभी कॉलेज का नाम जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो प्राइवेट कॉलेज है ये रायसेन रोड पर है और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो टारगेट करते हैं फीमेल स्टूडेंट्स को। पहले क्या करते हैं भाई, पहले उनके फ्रेंड बनते हैं, फ्रेंड बनने के बाद फिर उनका ट्रस्ट जो है ये गेन कर लेते हैं। जब वो उन पर यकीन कर लेती हैं तो ये एक इंटीमेट रिलेशनशिप में जो है वो आते हैं। और फिर जब ये इंटीमेट रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो ये उनका वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे फिल्म करते हैं और बाद में इन्हें क्या करते हैं भाई, ब्लैकमेल भी जो है वो करते हैं। ये भी न्यूज़ सामने आ रही है कि इनका कन्वर्जन भी जो है, ये जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं इनका किया जा रहा था, इन पर दबाव बनाया जा रहा था कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इस्लाम जो है वो कबूल कर लें। ऐसी भी न्यूज़ जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग क्या करते थे भाई, विक्टिम्स को ब्लैकमेल जो थे वह करते थे। और जैसा कि मैंने कहा कि इस जो स्कैंडल है या ये जो केस है, इसमें कोई एक बच्चा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ग्रुप ऑफ मेन जो है वो इन्वॉल्व है, जिनको अलग अलग काम जो था वह दिया गया था। जैसा कि क्या क्या काम दिया गया था, तो एक पूरा प्लान इनके द्वारा किया जाता था। कुछ लोग जो थे वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे, कुछ लोग इनका ट्रांसपोर्ट जो थे वह करते थे, कुछ लोग इनके वीडियोस रिकॉर्ड करते थे और कुछ लोग जो थे वो क्या करते थे भाई, जो मटेरियल इनके पास था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की धमकी देते थे और लड़कियों को जो थे वह ब्लैकमेल करते थे। अभी तक कुछ ही नाम जो है वो सामने आए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये बड़े लेवल पर जो था वह केस, बड़े लेवल पर जो था ये स्कैंडल हो रहा था। आसपास के क्षेत्र भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स भी जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब पुलिस के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है। तो अगर हम बात करें तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई जा चुकी है अभी तक। यहाँ पर कुछ लोगों को अरेस्ट भी जो है वो किया गया है, जिसमें मेन जो व्यक्ति है उसका नाम फरहान खान और मोहम्मद साद है और उसके साथ भी कुछ व्यक्तियों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। और इन व्यक्तियों से स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, पेन ड्राइव्स जो है वो सीज कर ली गई हैं। और बताया जा रहा है कि इन पेन ड्राइव्स, इन लैपटॉप में जो है वो एक्सप्लिसिट वीडियो जो है वो थे, जिन्हें अभी तक सीज कर लिया गया है। साथ साथ कुछ शॉकिंग डिटेल्स भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि विक्टिम्स जो हैं
उन्हें ड्रग्ड जो था वह किया जाता था, यानी ड्रग्स जो था वह उन्हें दिया जाता था। कुछ ऐसी विक्टिम्स हैं जिन्हें सिगरेट से जलाया गया है। विक्टिम्स को जबरदस्ती जो था वह पोर्नोग्राफी जो था वो वॉच करने के लिए कहा जाता था। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि विक्टिम्स को जबरदस्ती ब्लैकमेल किया जाता था उन एक्सप्लिसिट वीडियोस के आधार पर, और उन्हें बोला जाता था कि भाई आप अपना कन्वर्जन जो है वो कर लीजिए। तो इस तरीके की रिपोर्ट भी जो है वो सामने आ रही है। अब हम बात करते हैं कि इस केस को अजमेर केस या अजमेर स्कैंडल से जो 1992 में हुआ था उससे क्यों जोड़ा जा रहा है। तो देखिए भाई, अगर हम 1992 के अजमेर केस की बात करें तो वहां पर विक्टिम्स जो थी वह 250 से ज़्यादा स्कूल गर्ल्स को और कॉलेज गर्ल्स को जो था वह बनाया गया था, यानी टारगेट वही थी जिसमें 250 से ज़्यादा लड़कियों का नाम जो है वो सामने आया था, विक्टिम्स थी वो। और भोपाल केस में भी हालांकि अभी 2 लड़कियों द्वारा कंप्लेन किया गया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें भी डजन्स ऑफ लड़कियां जो हैं वो शामिल हो सकती हैं। अब हम परपेट्रेटर्स की बात करें तो इसमें जो दोषी थे अजमेर केस में वो स्पेशली दोषी थे दरगाह मेंबर्स जो कि पॉलिटिकली कनेक्टेड भी थे। और 2025 के भोपाल केस में अगर हम बात करें तो स्पेशली जो यहाँ पे दोषी हैं वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो पास आउट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इन्हें जो ब्लैकमेल किया जाता था वो किस तरीके से किया जाता था। तो जो 1992 का अजमेर केस था उसे ब्लैकमेल यूजिंग ऑब्सीन फोटोज, जो उनके द्वारा वीडियोस बनाए जाते थे ना, उसके आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था लड़कियों को। और यहाँ पर भी भोपाल केस में भी हमने देखा कि जो हिडन वीडियोस बनाए गए हैं, हिडन फोटोज जो लड़कियों की थी, जैसे कि बताया मैंने आपको, उन्हें जाल में फंसाया जाता था, फिर उनके वीडियोस जो थे वह बनाए जाते थे, पहले ड्रग उन्हें दिया जाता था, फिर वीडियोस बनाए जाते थे। तो इस तरीके के जो वीडियोस है ना उसके आधार पर ये दोषी जो थे वो उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे विक्टिम्स को। अब क्या धमकी इनके द्वारा दी जाती थी? तो धमकी यही दी जाती थी कि भाई ये हम आपके वीडियोस जो है वो क्या कर देंगे, वायरल कर देंगे, फिर आप मुंह दिखाने के जो है वो लायक नहीं रहोगे, है ना, सोसाइटी में। ऑब्वियस सी बात है, एक प्रेशर जो था वह उन पर बनाया जाता था विक्टिम्स पर। तो इस तरीके का प्रेशर जो था वह विक्टिम्स पर बनाया जाता था, जिसकी वजह से वो क्या रहती थी भाई, साइलेंस जो थी वह रहती थी। तो 1992 अजमेर केस और भोपाल 2025 केस में ये सेम चीजें जो है वो देखी जा रही हैं। और उनके ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेशर उन पर बनाया जा रहा है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, अभी तक वो डिपेंडेंट है एक तरीके से अपने पेरेंट्स पर, अभी इंडिपेंडेंट नहीं बनी है, तो उस डर से वो क्या रहती थी भाई, चुप जो थी वह रहती थी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से लीगल चार्ज जो है वो इन पर इम्पोज किए जा सकते हैं। तो देखिए भाई, अगर हम बात करें तो आईपीसी सेक्शन जो है वो इन पर लगाए जाएंगे, रेप के, ब्लैकमेल के और असॉल्ट के, जिस पर काफ़ी बड़ी सजाएं जो है वो इनको हो सकती हैं। पॉस्को एक्ट भी जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। ऐसा भी देखा गया है कि इसमें 18 साल से कम उम्र की लड़कियां भी जो हैं वो शामिल हो सकती हैं। तो पॉस्को एक्ट जो है वो लगाया जाएगा। आईटी एक्ट लगाया जाएगा कि भाई ये क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन जो थे वो एक्सप्लिसिट वीडियो का कर रहे थे, तो आईटी एक्ट इन पर लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, भाई इसमें मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट इससे लगाया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई ये कन्वर्जन जो थे वह करने की कोशिश कर रहे थे। ये बोल रहे थे कि हम आपका कन्वर्जन जो है वो करेंगे, उन पर दबाव जो थे वह बना रहे थे कि आप इस्लाम जो है वो कबूल कर लीजिए। तो फॉर फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन ये एक्ट जो है वो लगेगा। साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है वो एक्ट यहाँ पर लग सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस भी जो है वो यहाँ पर बन सकता है। रीज़न ये है कि भाई पॉसिबल एडिक्शन लेटर, क्योंकि ड्रग इन्हें दिया जा रहा था और ड्रग देकर इनको एक आदत जो थी वह लगाई जा रही थी, और फिर इनके वीडियोस को क्या किया जा रहा था भाई, वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। और साथ ही साथ इनके जो रिलीजियस फॉर्म्स हैं, या ऐसा कहना चाहिए जो इनकी भावनाएं हैं, उनको जो इनका कन्वर्जन है वो इस्लाम में जो था वह किया जा रहा था। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन से वीडियोस भी जो है वो वायरल हो रहे हैं लड़कों के, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। कुछ मारपीट भी जो है वो इनके द्वारा की गई है।
पुलिस जब सामने थी, उनके सामने ही जो आम लोग थे या जो हिंदू नेता थे, उनके द्वारा इनके साथ मारपीट भी जो है वो की गई है। तो ये पूरा केस जो था वह सामने आया है, अभी भोपाल से सामने आ रहा है और ये काफ़ी चौंकाने वाला केस है। तो आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो यही था पूरा केस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।